माता दी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि अपने शरीर के अंदर बैठे प्रेत से आप कैसे लड़ोगे और कैसे उससे जीतोगे, कैसे उसको अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंकोगे। तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें और एक एक चीज को बारीकी से समझें। यदि आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। वीडियो को ध्यान से समझें और पूरी वीडियो को देखें, एक एक चीज को बारीकी से समझें और जिस प्रकार वीडियो में बताया जाए उसी प्रकार से आप कीजिए। अब देखिए, बहुत से लोगों का ये प्रश्न आएगा कि कितना समय लगेगा, कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। एक बात बताइए, आप कई सालों से भटक रहे हैं, आज तक ठीक नहीं हुए, और आप इस वीडियो से ये समझें कि हम आज से करेंगे कल हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपके प्रेत के ऊपर है कि उसकी पकड़ कितनी है आपके ऊपर। किसी किसी व्यक्ति पर तो इतनी पकड़ होती है कि वो व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं होता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो कर ही नहीं सकता कुछ। किसी किसी व्यक्ति पे पकड़ इतनी कम होती है कि कुछ दिन ही वो किसी स्तोत्र पाठ को भी नियम से कर ले तो वो ठीक हो जाता है। तो ये नहीं मैं कह सकता कि कितना समय लगेगा। जितनी बड़ी नेगेटिविटी होगी उतना ही समय लगेगा और उतनी ही आपको परेशानी होगी। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ये ना कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। परेशानी होगी यदि आप किसी को उखाड़ रहे हो अपने शरीर में से। तो जब किसी के शरीर में प्रेत इस प्रकार से रम गया है कि उसकी नस नस में रमा हुआ है, उसके पूरे शरीर पे उसका कब्जा है, तो जब आप उसको हटाओगे तो कष्ट तो आपको होगा। यदि कोई हमारे शरीर का पार्ट खराब हो जाए, उसको निकालना पड़े किसी डॉक्टर के द्वारा, तो कुछ समय तक वो जगह दुखती है या नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, फिर डॉक्टर उस दर्द से बचने के लिए पिल्स देते हैं कि नहीं। तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी होगी। जिनके शरीर पे कब्जा नहीं है, अभी शुरुआत है, महीने 15 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, तो उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो 1 से सवा महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनकी परेशानी बहुत बड़ी है और बहुत समय से चली आ रही है, किसी के हाथ नहीं आई है वो परेशानी, तो आप ये सोचो कि वो 1 महीने में ठीक हो गया तो मैं क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए संयम और विश्वास के साथ इन कार्यों को करते रहोगे तो एक दिन जीत आपकी अवश्य होगी। ये मेरा विश्वास है और पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं। ये रहस्य आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि यदि इन रहस्यों को कोई बता देगा तो फिर उनके पास आप क्यों जाओगे। लेकिन यहां मैं किसी से खाने कमाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मेरा किसी से लालच नहीं है, ना मैं किसी को अपना फोन नंबर देता हूं, ना मैं किसी से पर्सनल मिलता हूं, ना मैं पर्सनल किसी से बात करता हूं। जितनी भी मदद हो सकती है मैं आपकी कमेंट बॉक्स में करता हूं। मेरा किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। जिन चीजों का मैं भुगतान करके बैठा हूं वो आपको ना करना पड़े। नहीं तो मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं, और भी टॉपिकों पे मैं वीडियो बना सकता हूं। जरूरी नहीं मुझे इतना डीप जाना पड़े। अभी तो मेरी शुरुआत है, यहां तक पहुंचने के लिए तो मैं 1-2 साल निकाल सकता था, इतना कंटेंट था मेरे पास। लेकिन मैं यहां कंटेंट के लिए नहीं बैठा हूं। जब आप लोग ठीक होगे तो आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोग वैसे भी देखोगे वीडियो, तो आपको खुद से जोड़ने के लिए नहीं मैं ये चीजें बता रहा हूं। पहले आप ठीक होइए, अपने परिवार को देखिए। जब आप खुश होंगे तो आप खुद ही मेरी वीडियो देखोगे, तो मुझे किस बात का लोभ लालच है। मेरी नहीं तो देखोगे किसी और की देखोगे। आप जैसे ना जाने कितने भाई बहन मां ललितांबिका परिवार से जुड़ेंगे, तो वो एक अलग चीज है, वो अपने माइंड से आप निकाल देना। क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में यही चलता है, जिनके वीडियो समझ में नहीं आती है वो बाद में यही कह देते हैं कि कुछ पैसों के लिए तुम गलत बता रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। और दूसरी बात, आपको सोचना है तो आप सोच सकते हैं, बाकी मेरी भगवती जानती है कि मैं किस मकसद से बैठता हूं और मैं जो बोलता हूं वो मैं बोलता हूं या भगवती बोलती है। खैर, विषय ये नहीं है। विषय ये है अपने ऊपर संयम रखना, पूरा विश्वास रखना। परेशानी आपको होगी, आपको सपने में भी डराया जाएगा, आपको शरीर का कष्ट भी बहुत बढ़ जाएगा, आपकी एक एक नस दुखेगी। यदि परेशानी बड़ी है तो आपको ये लगेगा कि इससे तो अच्छा मैं पहले ही था, इस सबको मैं छोड़ देता हूं। इससे तो अच्छा मैं जब कभी परेशान होता था, अब तो मैं रोज ही परेशान हो रहा हूं जब से ये करने लगा हूं। ऐसा भी होगा। आपको मेरे ऊपर भी गुस्सा आएगी, आपका नेचर बदल जाएगा, आपका कष्ट इतना बढ़ सकता है कि आप उस काम को छोड़ें। यही प्रेत चाहता है, कोई भी प्रेत हो यही चाहता है कि आप सब कुछ छोड़ दें, और वो इसीलिए आपके कष्टों को बढ़ाता है। लेकिन कब तक? जब तक बढ़ेंगे जब तक वो कमजोर नहीं हो जाएगा। और जब आपके कष्ट बढ़ने लग जाएं तो समझ जाना कि हम सही चल रहे हैं और हम एक दिन जीतेंगे। इस आस पे करना। और अगर किसी के अंदर संयम और विश्वास धैर्य नहीं है तो आप इन उपायों को शुरू मत करना, आप इन कार्यों को शुरू मत करना।
सभी से मेरा यही कहना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा इस वीडियो से रिलेटेड। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आज तक आप पूजा पाठ कर रहे थे वो आपको बंद करना है। सबसे पहले जिनके शरीर में प्रेत है वो लोग, उन चीजों को आप बंद कीजिए, क्योंकि अब तक जो आप कर रहे थे वो अपने हिसाब से नहीं, जो वो करवा रहा था उस हिसाब से कर रहे थे। इसलिए आपकी परेशानी और बढ़ रही थी, आपकी कष्ट और बढ़ रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भक्ति छोड़ दो, अपना जोत बत्ती जो सुबह शाम आप करते हैं वो कीजिए, लेकिन जो भी पाठ स्तोत्र कुछ भी कर रहे थे उनको बंद कर दीजिए। कब तक के लिए? जब तक आप शरीर से ठीक नहीं हो जाते। जब कोई किसी पे हमला करता है तो एक रणनीति बनाई जाती है, तो उस रणनीति के हिसाब से आपको जो करना है वो ऐसा कार्य करना है जो आपके प्रेत को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी कुछ होगा मानसिक होगा, संकल्प भी आपका मानसिक होगा, जो मैं बताऊंगा वो भी आपका मानसिक होगा। आप अपने सुबह शाम की जो जोत बत्ती करते हैं वो कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अलग से कोई पाठ स्तोत्र जप मत कीजिए कुछ समय के लिए। आपको क्या करना है, चाहे आप परेशान हैं, चाहे आपके घर का कोई सदस्य परेशान है, जो भी परेशान है, जो भी रोगी है, उसको ये कार्य करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में ये मत पूछना कि वो नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं क्या उसके लिए। तो नहीं, प्रेत उसके अंदर है, आपके अंदर नहीं। मैं क्लियर करता जा रहा हूं साथ में, जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में परेशान ना हो। आपको बैठना है, जो भी आपके इष्ट है, चाहे कोई भी हो, उनके आगे बैठना है और उनसे मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी जो भी समस्या है, मुंह से नहीं बोलना, आपको ध्यान से सुन लीजिए, मन में करनी है कि हे प्रभु, जो भी मेरी समस्या है, जो भी मेरी पीड़ा है, जो भी प्रेत रोग है, तंत्र रोग है, पितृ रोग है, किसी भी प्रकार से हमें कष्ट मिल रहा है, चाहे ग्रह दोष है, हे प्रभु, हम आपको साक्षी मानकर आज से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का रोज 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को मानसिक जाप करेंगे। ये संकल्प आपको लेना है और फिर करना है। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को मानसिक ही करना है, मुंह से शब्द नहीं बोलने हैं। संकल्प आपका मानसिक, जाप भी आपका मानसिक, जिससे प्रेत को ना पता चले। और जब भी आप जाप करोगे टाइम एक ही रखना, एक ही समय पे बैठना है। ये नहीं कि आज 7 बजे बैठ गए, कल 8 बजे बैठ रहे हो, ऐसा नहीं। रोज एक ही समय पे बैठना है। और उस प्रेत के लिए भी आप ये ना मांगे कि ये नष्ट हो जाए, ये भस्म हो जाए, ये हो जाए, इससे आपकी परेशानी और बढ़ेगी। आपको संकल्प में ये बोलना है कि जो भी हमारे अंदर प्रेत शक्ति है, जो भी हमारे शरीर में कष्ट है, उसको शांति दो, भक्ति दो और मुक्ति दो, ये मांगना है। क्योंकि वो प्रेत कुछ समय बाद आपके शरीर से तो निकल जाएगा, लेकिन किसी और को परेशान करेगा। इससे तो अच्छा उसकी मुक्ति मांगो भगवान से, जो कि वो मुक्त होके जाए, तो वो उसके मुक्ति का पुण्य भी आपको प्राप्त हो। और जब भी आप जाप करोगे, अपने हाथ में, अपने दोनों हाथों में 1-1 कपूर की टिक्की रखनी है और 2-2 लौंग रखनी है और मुट्ठी बांधकर आपको आंख बंद करके फिर मानसिक जप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। आप पीछे भी ओम लगा सकते हैं, और प्रेत रोगी को तो लगाना चाहिए, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ से उसको लॉक कीजिए। ये 1 घंटे आप सुबह जाप करें, 1 घंटे आप शाम को जाप करें। अपने सुविधा अनुसार आप समय चुन लीजिए, समय इधर उधर नहीं करना है। ये रोज करना है आपको। फिर जब आपका जाप पूर्ण हो जाए, जब 1 घंटा पूर्ण हो जाए, तो वो कपूर और लौंग को किसी में रखकर, किसी कटोरी में या किसी मिट्टी के सपोरे में रखकर घर से बाहर जला दें, छत पे जला दें। अपने मंदिर के पास नहीं, घर से बाहर या छत पे उसको जला दें और जला के सीधे आ जाए। उसको वहां खड़े होके देखना नहीं है, सीधे आ जाए। इस तरह से आपको जाप करना है। ये तो आपका जाप हुआ। अब सुनिए, 1.25 महीने तक आपको मीठा और सफेद चीजों से परहेज करना है। आप कोई भी मीठी चीज नहीं खाएंगे, कोई भी सफेद चीज नहीं खाएंगे, चाहे वो घर की बनी हो चाहे बाहर की हो। सफेद चीज कुछ भी नहीं। यदि आपको दूध भी पीना है तो उसमें उसका रंग बदल लीजिए, चाहे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, चाहे केसर डाल लीजिए, या उसमें आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। चाय मीठी नहीं पीनी है, कुछ भी मीठा खाना पीना नहीं है, कुछ भी सफेद खाना पीना नहीं है 1.25 महीने तक। और जिनकी परेशानी 1.25 महीने में नहीं कटती, तो उनको जब तक नहीं ये चीज खानी पीनी है, जब तक उनकी परेशानी कट नहीं जाती। क्योंकि कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और कुछ लोगों की परेशानी बहुत पुरानी है तो उनको समय लगेगा।
तो जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाए, आपको सफेद चीज और मीठी चीज खानी पीनी नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक हर शनिवार आप एक गिरी का गोला लेंगे। जो गिरी का गोला आता है, जो खीर में डाला जाता है, जो भाई दूज पर टीका किया जाता है, उस गिरी के गोले को आप लोगे और जो भी प्रेत रोगी है, चाहे आप हो चाहे कोई और कर रहा है, आपके घर में या आपका रिलेटिव कोई भी इसको करता है, तो आपको उसके ऊपर से वो गोला नहीं बारना है। जो प्रेत रोगी है वही बारेगा। 7 बार उसको सिर से लेके पैरों तक, क्योंकि पैरों से सिर तक बारने का मतलब है चढ़ाना, लेकिन हमें उतारना है, तो इसलिए सिर से पैरों तक 7 बार आपको वो गोला बारना है। बारते समय भी मानसिक जाप करना है। ओम क्रीम कालकाय नमः ओम, इसका जाप करना है। जाप करने के बाद आप उसको एक पॉलीथिन में रख लीजिए। पॉलीथिन में रखने के बाद आप जाइए काली मंदिर, जो भी आपके आसपास काली मंदिर हो, और वो गोले को मां के चरणों में चढ़ा के आना है कि मां, मेरी जो भी परेशानी है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे भगवती, मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इन कष्टों से छुटकारा दिलाए। जिस दिन आप पहला गोला कर दोगे उस दिन से आपके कष्ट कम होने लग जाएंगे। ये पहला गोला आपको करना है। रोज 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को जाप करना है, हाथ में कपूर और लौंग रखकर। मीठी चीज, सफेद चीज ये आपको नहीं खानी पीनी है। हर शनिवार आपको ये गोले का उपाय करना है। जब तक आपका जाप चलेगा तब तक जितने शनिवार पड़ेंगे आपको ये कार्य करना है। और जिस दिन आपके 3 गोले हो जाएंगे उस दिन आपकी परेशानी 50% रह जाएगी आपके शरीर से रिलेटेड। चाहे परेशानी 10% ही कटे, लेकिन जो आपके शरीर में कष्ट हैं वो आधे हो जाएंगे। और आप इसी प्रकार से करते रहेंगे तो चाहे आपको 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 1 महीने में ही ठीक हो जाए, वो आपके भाव और सामर्थ्य के ऊपर है और विश्वास के ऊपर है। करने से पहले ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी ये ना सोचे कि हम बस ठीक होने के लिए कर रहे हैं। भाव भी पूरा होना चाहिए, प्रेम पूरा होना चाहिए कि मां तेरी शरण में आए हैं और तेरी शरण से भी खाली लौट गए, तो दुनिया में ऐसा कौन है जो हमारी रक्षा करे। भगवती, तू तो कालों की काल है, तू तो महाकाल की शक्ति है। सभी तंत्र तुझ में से निकले हैं, सभी प्रेत आत्मा तेरे चरणों के नीचे है। भगवती, हमारे ऊपर कृपा करो, हम परेशान हो गए, तेरी शरण में हैं। इस प्रकार से कीजिए, आपको फायदा होगा। आप एक दिन अपने प्रेत को खुद निकाल के फेंक दोगे। अब मैं बता देता हूं इससे होगा क्या। जब आप मानसिक जाप करना शुरू करेंगे, जब वो जाप आपके अंतःकरण में, आपके शरीर में भरने लगेगा, तो आपका शरीर अंदर से तेज प्रकट होगा। आपके शरीर के अंदर से जब आपके अंदर से तेज प्रकट होगा, वो तेज उस नकारात्मक शक्ति को बर्दाश्त नहीं होगा और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप इस जाप को छोड़ दो। लेकिन आप उसको मुंह से नहीं कर रहे हैं, आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, किसी और के बताए अनुसार कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपके उस जाप का फल नहीं चुरा सकता है। उसकी जब तक वो काट ढूंढेगा तब तक वो जाप उसको उखाड़ देगा और वो अपनी जगह से अटने लग जाएगा। जहां जहां उसके अंश आपके शरीर में फैले हुए हैं, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके नाभि में, जहां जहां भी आपके पैरों में, जहां जहां भी वो प्रेत बैठता है, वहां से वो उखड़ने लगेगा। और जब वो वहां से उखड़ेगा तो सब आपके यहां आ जाएगा वो सिर पे, और जब आपके सिर पे आ जाएगा आपका सिर भारी हो जाएगा। हाजिरी भी आ सकती है। जिन लोगों को हाजिरी आती है प्रेत की, उन लोगों को हाजिरी भी आएगी, धमकी भी दी जाएंगी आपको, लेकिन डरना नहीं है। जब आप ये करते रहोगे धीरे धीरे वो भी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति ही छीन हो जाएगी। तो जब आपके अंदर वो जाप भरेगा तो आपके अंदर की सफाई होना शुरू हो जाएगा। जब आपके अंदर की सफाई शुरू हो जाएगी, फिर आपके चक्रों की सफाई होगी। जब आपके अंदर की सफाई हो जाएगी तो वो प्रेत को वहां अपनी जगह बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। और फिर आपका जाप जब सूक्ष्म होता जाएगा, जैसे वो छोटे रूप में आपके शरीर में घुसा था, फिर आपके खाने पीने से, आपकी पूजा से, आपके भोगों से उसकी जो ताकत बढ़ी है, जो बड़ा हुआ है, वो फिर छोटा सा होने लग जाएगा। और जिस दिन छोटा हो जाएगा, आपके जाप की ऊर्जा उसको जिस दिन पूरी तरह से पुश करेगी, जिस दिन आपका जाप इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वो पूरी तरह से उसको पुश करेगी, उस दिन वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब वो शरीर से बाहर निकल गया, आपकी सब परेशानी खत्म हो गई, तो ये ना सोचें कि अब हम बिल्कुल ठीक है, अब सब कुछ बंद कर दें। ऐसी गलती मत करना। कुछ समय बाद आपकी गलत आदतों से, गलत रहन सहन से, गलत खान पान से फिर आपके अंदर से वो ऊर्जा छिन्न होने लग जाएगी। तो फिर वो प्रेत प्रवेश करेगा, क्योंकि वो कहीं जाएगा तो नहीं,
वो तो आपके आसपास ही रहेगा, लेकिन आप करते रहोगे तो वो जाप की ऊर्जा आपके सहस्त्रार से फिर बाहर आपका ऑरा बनाने लगेगी। जब आपका ऑरा बनाने लगेगी तो आपका एक दिन ऑरा इतना बढ़ जाएगा, ये सही होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, एक दिन आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा कि आपके ऑरे में भी वो नहीं आ पाएगा, आपके शरीर में आना तो बहुत दूर की बात है। और आपने संकल्प में ये बोला था कि इसकी मुक्ति भी हो जाए, तो इसलिए वो और किसी को भी परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि और किसी को परेशान करेगा तो उसकी मुक्ति में बाधा आएगी, क्योंकि उससे पाप तो होंगे। वो दूसरे व्यक्ति को परेशान करेगा तो वहां भी उसके पाप बनेंगे, तो उसकी फिर मुक्ति कैसे हो जाएगी। तो इसलिए वो किसी और को भी परेशान नहीं कर सकता, फिर वो आपके ही आगे गिड़गिड़ाएगा, आपको छू नहीं सकता। तब उस समय पे आप उसके लिए गीता का पाठ करें या श्रीमद् भागवत का पाठ करें और उस प्रेत को सुनाएं। अब आप कहोगे हमें कैसे पता पड़ेगा कि सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? तो वो सब पता चलता है जिस टाइम आपका ऑरा बन जाता है, आप सब कुछ देख सकते हैं, आपको सब पता चलेगा। और जिस दिन आपकी वो गीता या भागवत पूर्ण होगी तब उसकी मुक्ति हो जाएगी, आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तो जो वीडियो में बताया है उस कार्य को ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक करें और जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। और जिन जिन लोगों के कष्ट दूर होते जाएं, जिन्हें लगे कि हम बिल्कुल ठीक है, बस अब तो हमें जाप करके अपना ऑरा बनाना है, जो भी हमारे साथ समस्या थी वो सब खत्म हो चुकी है, तो उस समय आपको एक कार्य और करना है लास्ट में, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी प्रेत खेल भी खेलता है। जब आप वीडियो सुनेंगे तो सुनेगा तो वो भी, तो कभी कभी प्रेत भी खेल खेलता है, आपको कुछ दिन में ही ऐसा दिखा देगा कि अब बिल्कुल ठीक हो तुम, और तुम उस कार्य को भी कर दोगे। आपकी आस्था तोड़वाएगा वो, आप उस कार्य को कर दोगे, फिर कुछ दिन बाद आपको परेशानी होगी तो आप कहोगे कि हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, हमने तो सब किया था जैसे जैसे बताया था। तो वहां वो आपकी आस्था तोड़वाएगा और आप अपने मन में ये बिठा लोगे कि कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए वो जो लास्ट का कार्य है वो तब बताया जाएगा जब आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो वो लास्ट में आपको क्या करना है माँ के लिए वो बताया जाएगा, क्योंकि वो आपका संकट काटेंगी, माँ ही संकट काटेंगी, तो उनका शुक्रिया अदा भी तो आप ही करोगे। तो इस प्रकार से आप कीजिए। मैं जीता हूं इस तरीके से, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी जीतें, आप लोग भी उस प्रेत से लड़े, क्योंकि आप ताकतवर हैं प्रेत से, इतना ध्यान रखना। प्रेत ताकतवर नहीं है, आप ताकतवर हैं। यदि व्यक्ति चाहे तो भगवान को भी नीचे उतार सकता है अपनी भक्ति से, तो इसलिए अपना मनोबल ना टूटने दें। प्रेत की सामर्थ्य नहीं है, सोचिए उसके पास तो केवल सूक्ष्म शरीर है, वो तो सूक्ष्म शरीर है, आपका तो सूक्ष्म शरीर भी है, आपकी आत्मा भी आपके पास है, आपका शरीर भी आपके पास है, तीनों शरीर आपके पास है, उसके पास तो एक ही है, तो आपसे कमजोर है वो तो। पर वो हावी कैसे हो जाता है हम पे? वो हावी इसलिए हो जाता है कि वो छुप के वार करता है, वो हमारे अंदर से वार करता है। और इंसान सामने किसी से लड़ सकता है लेकिन अपने अंदर नहीं लड़ सकता। कहते हैं ना कि किसी बाहर वाले से तो हम कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन अपने घर वाले से कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। बस बात यहाँ पे आ जाती है, इंसान यहाँ पे थोड़ा झुक जाता है। अन्यथा देखा जाए तो प्रेत आपसे ताकतवर नहीं है, वो ताकतवर होता तो उसको क्या जरूरत थी कि आपके शरीर का उसको सहारा लेना पड़े, आपके शरीर के माध्यम से उसको खाना पीना मिले, आपके शरीर के माध्यम से उसकी ताकत बढ़े, उसको क्या जरूरत थी? आप तो किसी के शरीर में नहीं घुसते हो, आप तो अपने मेहनत से खाते हो, अपनी मेहनत से कमाते हो, अपनी मेहनत से सब करते हो, वो तो ये भी करने लायक नहीं है, तो आप क्यों डरते हो? जिस दिन आप यहां से मजबूत हो जाओगे उस दिन अपने प्रेत से खुद लड़ोगे तुम। अब मुझे पता है कुछ लोग अटपटी बात भी कमेंट में करेंगे, तो करते रहिए, अपने कर्मों को आप खराब करोगे और कुछ नहीं। क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूं कि जब वीडियो बनती है, बोलने वाली भी भगवती है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता होता कि मैं वीडियो क्या बनाऊंगा, क्या बोलना है मुझे, पहले से कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती है, लेकिन वो जो बुलवाती है वो बोला जाता है। तो इसलिए पूरी आस्था और विश्वास से करना। और जिन लोगों के पास बहुत पैसा है ठगाने के लिए, तो वो अपने पैसों को लेके कहीं भी भटके, उनको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन जो परेशान है उनके पास अब नहीं है सामर्थ्य किसी का चक्कर लगाने की, नहीं है उनके पास सामर्थ्य किसी को गट्टियां देने की, तो थोड़े संयम और विवेक के साथ इन कार्यों को करते रहो। समय आपको जितना लगेगा उतना लगेगा ही, लेकिन एक दिन आप ठीक भी हो जाएंगे और 100% ठीक होंगे, ये मेरा विश्वास है अपनी भगवती पर। आप उसको अंदर से उखाड़ के फेंको, क्योंकि वो आपके अंदर से कार्य कर रहा है।
आप ऊपर से कुछ भी पाठ स्तोत्र करते रहो, नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने बहुत सारे पाठ स्तोत्र बताए हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उनका प्रश्न ये होता है, भैया हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है, हमें और परेशानी हो रही है। तब फिर मैंने सोचा कि पहले अंदर से उखाड़ने दो, पहले अंदर से निकाल के फेंकते हैं। जब अंदर से बाहर निकाल के फेंक देंगे उसके बाद तो ऑरा बनेगा ही आपके जाप का, और जब जाप का ऑरा बनेगा फिर उसके बाद आप कवच पाठ जो भी कुछ करेंगे उससे आपकी प्रोटेक्शन होगी, उससे आपकी रक्षा होगी। तो इसलिए पहले अंदर से कार्य करते हैं, अपने प्रेत से खुद लड़ते हैं, और जो जो लड़ना चाहता है अपने प्रेत से वो मां पे विश्वास पूरा रखे, और जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों पे पूरा भरोसा रखे, थोड़ा अपने ऊपर संयम रखे। आपके कष्ट परेशानी महीने 2 महीने बढ़ेंगे, लेकिन उन कष्टों से घबराए ना। रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा है कि थोड़ी परेशानी सहन करके बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो ये थी, और ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति करें, और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।